भारत रत्न से किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह को सम्मानित। मोदी सरकार ने किया ऐलान। कौन थे चौधरी चरण सिंह? कैसे बने चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता? जयंत चौधरी के सपा गठबंधन तोड़ एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। वहीं अब पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि हमारे सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हो या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। यही नहीं, भारत रत्न से पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भी सम्मानित किया जा रहा है। अब ऐसे में हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन थे चौधरी चरण सिंह, कैसे बने वो किसानों के नेता और भारत के राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है। तो शुरुआत करते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगरा यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में वकालत करना शुरू किया। चौधरी चरण सिंह का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से था। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे। चरण सिंह के तैयार किए गए जमींदारी अबॉलिशन बिल राज्य के वेलफेयर प्रिंसिपल्स पर थे। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश लैंड कंजर्वेशन लॉ को पास किया था और 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो लोग चौधरी चरण सिंह को जानते हैं वो ये कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह राजनीति के नब्ज को जानते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि जमीनी स्तर पर काम करने पर और लोगों को साथ लेकर चलने से ही सत्ता का रास्ता साफ हो सकता है। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके लिए सिर्फ जाटों का सपोर्ट काफी नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने सियासी आधार को धीरे धीरे मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जाटों के साथ यादवों, गुर्जरों, राजपूतों, मुसलमानों को जोड़कर चलना शुरू किया और अपना जनाधार मजबूत बनाया। इसके लिए उन्होंने किसानों की सियासत का नारा भी जोर शोर से बुलंद किया और काफी हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वहीं अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि इस साल आम चुनाव भी हैं और पिछले कुछ दिनों से जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। खबरों के अनुसार भाजपा ने जयंत को 4 लोकसभा सीट, 1 केंद्रीय मंत्री, 1 राज्य मंत्री और चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऑफर दिया था। चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की खबर के बाद जयंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि दिल जीत लिया, जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद जयंत बीजेपी के ऑफर के लिए मान चुके हैं।